उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में खुशी नाम की एक लड़की रहती थी। वे लोग बहुत ही गरीब थे। खुशी की माँ माला अक्सर बीमार रहती थी। घर चलाने के लिए खुशी सिलाई का काम किया करती थी और उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। खुशी सिलाई के साथ हर काम में निपुण थी। कमी थी तो बस उसकी सुंदरता की। खुशी देखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी, वो बहुत ही काली और बदसूरत थी, जिस वजह से उसे हमेशा ही लोगों की ताने सुनने को मिलते थे। एक दिन खुशी के पास उसके पड़ोस में रहने वाली काकी कपड़े सिलवाने आती है। खुशी, ये मेरी बिटिया का लहंगा है, तुम इसको सुंदर सा लहंगा सिल देना, जिसे पहनकर मेरी बिटिया का चांद सा चेहरा और ज्यादा निखर जाए। बेटी का विवाह बहुत बहुत मुबारक हो काकी। अरे, तू कब करेगी अपना ब्याह? तेरे साथ की सभी लड़कियों की शादी हो चुकी है और तेरे साथ की तो कितनी लड़कियों के बाल बच्चे भी हो चुके हैं। अब परसों रोज मेरी बिटिया सोनिया की भी डोली उठ जाएगी। काकी, शायद मेरी इन हथेलियों में जीवन भर दूसरे का लहंगा सिलना ही लिखा हुआ है। इतना बोलते ही खुशी रोने लगती है। अरे खुशी बिटिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आजकल तो शादियों को लेकर 36 चोचले होते हैं। फिर तेरी तो दशा ही निराली है, पैदा होते ही बाप मर गया, माँ भी बेचारी लाचार बीमार ही पड़ी रहती है, ऊपर से तेरा ये काला पक्का रंग और ऊपर से गरीबी की मार। आज यही सब तेरे विवाह के रास्ते में पहाड़ बनकर खड़ी है। अच्छा बेटी, अब मैं चलती हूँ। देखा माँ, वे सब की तरह काकी भी बातों ही बातों में मेरे काले रंग पर ताने कस गई। खुशी लहंगा सिलने में व्यस्त हो जाती है। वाह, कितना सुंदर लहंगा सिला है मैंने। जब सोनिया इस लाल लहंगे को पहनेगी तो कितनी सुंदर लगेगी। ये सोचते हुए खुशी उस लहंगे को पहनकर खुद को शीशे में निहार रही थी। तभी लहंगा लेने सोनिया खुशी के घर आती है और खुशी को लहंगा पहने देख सोनिया गुस्से से कहती है, अरे ओ काली बंदरिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस लहंगे को अपने इस काले और बदसूरत बदन में पहनने की? तुझ जैसी गरीब भिखारन की औकात नहीं है इतना महंगा लहंगा पहनने की। ये फटे पुराने मैले कपड़े पहनने की ही तेरी असली औकात है, समझी? अब चल जल्दी से मेरा लहंगा दे। खुशी रोते हुए सोनिया को लहंगा दे देती है। हे भगवान, तूने मुझे ही इतना काला और बदसूरत क्यों बनाया? हर लड़की का एक सपना होता है कि एक दिन वह सच संवर कर टोली में बैठकर अपने राजकुमार के घर जाएगी। लेकिन मेरे इन सारे अरमानों के बीच मेरा ये काला और बदसूरत रूप अड़चन बनकर बैठा है, जिसे देखो हर कोई मेरी बदसूरती का मजाक उड़ाता है। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों भगवान? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है? खुशी लगातार रोए जा रही थी। अपनी बेटी की सिसकी को सुनकर माला की नींद खुल जाती है और वो उठकर खुशी के पास आकर कहती है, मेरी बच्ची, ऐसा नहीं कहते, ये इंसान सूरत से नहीं बल्कि मन से सुंदर होता है और मेरी बिटिया रानी तो दिल की बहुत ही सुंदर है। लेकिन आज के इस दौर में इंसानों की आंखों पर पैसों और रूप की पट्टी चढ़ी हुई है। लेकिन तू चिंता मत कर बेटी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर दोनों ही सो जाते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। माला को अपनी बेटी की शादी की बहुत ही फिक्र लगी रहती थी और वो अपनी बेटी के लिए रिश्ते तलाशने की बहुत कोशिश करती है। वह हर रिश्तेदार के घर जाती है, लेकिन हर कोई खुशी के काले रंग को देखकर रिश्ते के लिए मना करके चले जाते हैं। बड़ी ही मुश्किल से
माला को एक रिश्ता मिलता है। वे लोग खुशी को देखने उसके घर आते हैं। खुशी हाथ में चाय का प्लेट लेकर उनके सामने आती है। अरे आय हाय, ये कैसी बेटी है आपकी? अरे कहाँ मेरा बेटा दूध सा सफेद और कहाँ आपकी बेटी कोयले की खान। माफ करना बहन जी, मैं ये रिश्ता नहीं कर सकती। भगवान की खातिर कृपया मेरी बेटी को ठुकरा कर मत जाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी दिल की बहुत ही अच्छी है। वो आप लोगों को कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। कृपया हम पर रहम खाइए। ठीक है, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं। देखो माला बहन, वैसे तो मेरी बेटी के लिए लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है, लेकिन तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बेटी को बहू बनाऊं, तो मेरी शर्तें हैं। तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं, 2 लाख नगद और 5 तोला सोना देना होगा। बहन अगर मंजूर है तो कहो। मुझे सब मंजूर है, बस आप ये रिश्ता मत तोड़िए। ठीक है, तो ये रिश्ता तय रहा। माँ, आपने हाँ क्यों कह दिया? माँ, इतने सारे पैसों का बंदोबस्त आखिर कैसे होगा? तू फिक्र मत कर बेटी, तूने वैसे ही हमारी वजह से बहुत दुख झेले हैं। राजीव बहुत अच्छा लड़का है बेटी, उसकी माँ थोड़ी लालची है, लेकिन वो भी दिल की भली औरत है। बस एक बार मेरे जीते जी तेरा ब्याह हो जाए, फिर मैं सुकून के साथ तेरे बाबा के पास चली जाऊंगी। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, तू अपना सिलाई का काम कर, मुझे अभी बहुत काम है। अभी शादी की भी बहुत सी तैयारियां करनी है। इतना बोलकर माला वहां से चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे शादी का समय नजदीक आ जाता है। कल शादी का दिन है और अब तक शादी का कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं हुआ है। आखिर इतना सब कैसे होगा? खुशी ये सब सोचते हुए झटपट से अपनी सिलाई मशीन पर बैठ जाती है और बची कुची फटी पुरानी कतरन को जोड़कर अपने लिए एक लहंगा तैयार करती है और उसे पहन लेती है। लेकिन अपने लहंगे को देखकर खुशी निराश मन से रोते हुए कहती है, हे भगवान, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आपने हमें ही इतना बदसूरत और गरीब क्यों बनाया? यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे दिल का हाल समझ सके। ना तो हमारे पास लड़के वाले की मांग पूरी करने के पैसे हैं और ना ही मेरे पास कोई ढंग का लहंगा है। आखिर एक दुल्हन की शादी लहंगे के बिना तो अधूरी होती है ना। खुशी ये बोलते हुए फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसकी आंखों से आंसू टपक कर उसके लहंगे पर गिर गए और एक चमत्कार हुआ। उसका फटा हुआ लहंगा एकदम से खूबसूरत लहंगे में बदल गया। खुशी अपने लहंगे को हैरानी से देखते हुए बोली, मेरा लहंगा तो जगह जगह से फटा हुआ था, फिर ये लहंगा एकदम से इतना सुंदर लहंगे में कैसे बदल गया? आखिर जैसे भी ये हुआ हो, खुशी अपने लहंगे को देखकर बहुत ही खुश होती है और शीशे में खुद को निहारते हुए कहती है, ये लहंगा तो वाकई में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ये इतना सुंदर लहंगा भी मेरे इस काले और बदसूरत रूप को अपने अंदर नहीं छुपा पा रहा। काश मेरी सूरत भी इस लहंगे की तरह सुंदर होती। खुशी के मुंह से इतना निकलता है कि वह एक बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। क्या क्या ये मेरा ही रूप है? पर मैं अचानक से इतनी सुंदर कैसे हो गई? वो समझ जाती है कि ये सब उसके इस जादुई लहंगे के जादू से ही हुआ है। तभी उधर से खुशी की माँ आ जाती है। क्या बात है माँ, आप इतनी ज्यादा दुखी और परेशान क्यों दिखाई दे रही हो? माँ, क्या हुआ? मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरे लिए आज कुछ ना कर सकी। मैंने हर किसी से पैसे मांगे, लेकिन किसी ने नहीं दिए।
मेरा कलेजा तो ये सोचकर फटा जा रहा है कि कहीं आज तेरी बारात चौखट से ना लौट जाए। माँ, आपको अब किसी भी बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी सारी मांगे हम जरूर पूरी करेंगे माँ। पर कैसे बेटी? बारात आने में तो बस कुछ ही समय बचा है। हे जादुई लहंगे, आज मेरी माँ की इज्जत का सवाल है, उसकी बात का मान रख लेना। मेरी माँ की मदद करो जादुई लहंगे। खुशी के इतना बोलते ही रुपए और सोने के सिक्के का ढेर लग जाता है। ये सब देखकर माला हैरान रह जाती है। फिर खुशी अपनी माँ को जादुई लहंगे के जादू के बारे में बताती है। ये सब सुनकर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा खुश होती है। माला उन सारे पैसों से बहुत ही अच्छे से शादी की तैयारियां करती है। पूरे गांव वाले शादी की इतनी अच्छी तैयारियां देखकर हैरान हो रहे थे कि तभी खुशी भी आ जाती है। अरे, ये काली अमावस्या की चांद से दिखने वाली खुशी अचानक से पूनम के चांद में कैसे बदल गई? ये चमत्कार कैसे हो गया? और फिर बहुत ही धूमधाम से खुशी और राजीव की शादी हो जाती है।